गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि लाइट का जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट सरफेस पे कैसा नेचर का होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है किसी भी लाइट का, उसके लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। एक तो इंसिडेंट रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे किससे बोलते हैं? वहाँ उस रे को जहाँ से लाइट का सोर्स किसी भी सरफेस पे पड़ रहा होता है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब लाइट उस सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, when light falls on a surface, depending upon the nature of the surface, some portion of the light energy is reflected, some portion is transmitted through the medium of the surface, and the rest is absorbed. The ratio of reflected light energy to the incident light energy is known as reflection factor. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जब किसी भी सरफेस पे लाइट का इंसिडेंट होता है तो कुछ लाइट एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ जो होता है उस सरफेस के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ जो होते हैं उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम रेशियो बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट का और इंसिडेंट लाइट का, अगर रेशियो की बात करें तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। मतलब हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो रहा है और जो इंसिडेंट लाइट है, इन दोनों का रेशियो रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे आपको ये बताया जा रहा है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट मिरर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। देखिए, लाइट का जो आपका रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जिसको मिरर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सरफेस होता है वो एक्चुअली मिरर टाइप होता है। मीन्स कि उसका सरफेस जो होता है सिल्वर पॉलिश होगा या हाईली पॉलिश्ड होगा, जिसके कारण जो इंसिडेंट लाइट होगा उसका रिफ्लेक्शन लाइट जो निकलेगा वो एक रे में निकलेगा, जहाँ से कि आप ये पता कर सकते हो कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन रे ओनली वन होता है। ठीक है, तो ये क्लियरली आप समझ पाते हो, एक जो भी व्यूअर होते हैं देखने वाले वो समझ पाते हैं। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसका जो सरफेस होता है वो पेपर टाइप सरफेस होता है, या फ्रोस्टेड ग्लास होता है, या चॉक होता है, ड्राई अर्थ, प्लास्टर, इस तरह के सरफेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो इसका लाइट इंसिडेंट होता है तो जब वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है तो स्केटर्ड नेचर का होता है, वो सभी डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन सरफेस तो देखा जा सकता है इजीली, बट लाइट का सोर्स नहीं पता किया जा सकता है। ठीक है, कि कहाँ से लाइट का सोर्स है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन अ बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बट नॉट स्कैटर्ड, and unless the eye is placed in the path of the reflected beam, the viewer is unaware of the existence of light. Exactly. Moreover, if his eye is placed in the path of reflected beam, he sees not the illuminated surface. मतलब कि आप वहाँ से आप इस चीज़ को, मतलब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आप रिफ्लेक्टेड बीम के पाथ को, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको देख सक रहे होते हो, लेकिन इल्यूमिनेटेड पाथ को नहीं देख पाते हो। Surfaces causing specular reflection are silver mirror, ठीक है, या highly polished metals. With diffuse reflection, the reflected light is scattered in all direction, and the viewer sees the illuminated surface, not the light sources. सरफेस मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसका लाइट होता है हर एक तरफ स्कैटर्ड हो जाता है। जो व्यूअर्स होते हैं वो इल्यूमिनेटेड सरफेस को इजीली देख पाते हैं, लेकिन लाइट के सोर्स को नहीं देख पाते। Surfaces causing diffuse reflection are paper, frosted glass, chalk, dry earth, plaster, etc. ये इसके सरफेस हो सकते हैं। इस तरह के सरफेस से जब लाइट का सोर्स इंसिडेंट होता है तो उसके जो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं वो स्कैटर्ड हो सकते हैं सभी डायरेक्शन में। If a surface that is uniformly illuminated by a beam of light appears to be equally bright when viewed from all possible angles,
द रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी परफेक्टली डिफ्यूज्ड। कह रहा है कि एक सरफेस में जब यूनिफॉर्म इल्यूमिनेटेड होता है लाइट का, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो बहुत सारे उसके रिफ्लेक्टेड रे हो जाते हैं, जिनसे सभी के से हमें इक्वली ब्राइट नज़र आते हैं। परफेक्ट मिरर सरफेस एंड परफेक्ट डिफ्यूजन सरफेसेस आर आइडियल दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। कहने का मतलब कि जैसा आपने दोनों केस पढ़ा, परफेक्ट मिरर सरफेस या स्पेकुलर सरफेस का और डिफ्यूजन सरफेस का, वो आइडियल केस होते हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी एक्चुअल सरफेस इज पार्शली स्पेकुलर एंड पार्शली डिफ्यूज। द प्रोपोर्शनल वायरिंग वाइडली, मतलब जो डिफ्यूजन होते हैं और जो आपका स्पेकुलर होते हैं, वो दोनों रेज, दोनों तरह के सरफेस आपको पार्शली मिलते हैं दोनों जगह देखने को। आपको आइडियल केस है ये एक जैसा आपको नेचर नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्पेकुलर सरफेस है वहाँ पे जब आप इंसिडेंट कर रहे होते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वह जो रिफ्लेक्टेड रेज देगा वो बिल्कुल एक ही रिफ्लेक्टेड रेज देगा जिससे कि आप सोर्सेस ऑफ लाइट को फाइंड आउट कर सकते हो। आपके वो मिक्स होते हैं एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में, जो डिफ्यूजन वाला केस होता है उसकी तरह ही। ठीक है, अ सरफेस दैट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम मिरर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ मैट सरफेस। अब ऐसे सरफेस जो कि मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट सरफेस। ये स्पेशल एक सरफेस के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर कि आपका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसी को हम मैट सरफेस बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है लाइट कंट्रोल का, जिससे कि आप दोनों सरफेस से, जहाँ यहाँ पे एक बार और फिर से देख सकते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन दोनों से आप किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये चीज़ पूरा का पूरा था, दोनों केस का, अलग अलग केस का आपने अभी देखा। इसको आप प्रिपेयर कर लें, नोट्स बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे टाइप्स ऑफ लाइटिंग कंट्रोल, लाइटिंग स्कीम, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।